अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। आज का जो टॉपिक है उसका शीर्षक है हानि लाभ में समभाव कैसे रहे। यानी आज हम चर्चा करेंगे कि जीवन में होने वाले हानि लाभ पर हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए या किस भाव में रहना चाहिए। शुरुआत में श्री रामचरितमानस के एक दोहे से करूंगा। दोहा इस प्रकार है, सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहाई मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। मतलब हानि लाभ जीना मरना और यश यानी कि यश कीर्ति वैभव सम्मान, और अपयश मतलब कीर्ति ना होना अपमान हो जाना ये सब, और यश मतलब मान सम्मान इत्यादि, ये सब विधि के हाथ में। लेकिन इस दोहे का आधार, इस दोहे को आधार मानकर कर्तव्य कर्म करने नहीं छोड़ देने चाहिए। कि आप सोचें कि जब सब विधि के हाथ है तो सब वही करेगा, मैं क्यों कर्म करूं। अगर हानि लिखी होगी तो होगी, और अगर लाभ लिखा होगा तो लाभ होगा। ऐसा मत सोचें, क्योंकि महाभारत में स्वयं नारायण ने परम पवित्र श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि कर्म तो तुम्हें करना ही होगा, कर्म तो तुम्हें ही करना है, बस फल की चाह मत करो, उसे मुझ पर विश्वास करके छोड़ दो। और ये विश्वास रखिए, ईश्वर जो भी करेगा वह आपके हित में ही करेगा। अगर आपका लाभ होगा तो वो भी आपके हित में हो रहा होगा, और आपकी हानि हुई होगी तो वो भी आपके हित में ही हो रही होगी। अगर आपकी ईश्वर पर श्रद्धा सत्य है, आप ये समझें जैसे जीवन मरण सुख दुख का चक्र है, वैसे ही हानि लाभ का भी चक्र है। अगर आपकी श्रद्धा भगवान पर सत्य है तो वो आपका हानि शायद ही होने देगा, आपका लाभ ही होगा। और किसी को सदा लाभ ही लाभ नहीं होता, और किसी को सदा हानि ही हानि नहीं होती। बहुत सारा इस जन्म का खेल है कर्मों का, और बहुत सारा पिछले जन्मों के कर्मों का भी खेल है, क्योंकि पिछले जन्मों के कर्म से भी इस जन्म के हानि लाभ संचालित होते हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि पिछला जन्म किसने देखा है। बहुत लोग कहते हैं कि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं और हमने ऐसा काम किया था कि लाभ आना चाहिए था, फिर भी हानि हो गई। तो उसका कोई जवाब दे देता है कि आपने पिछले जन्म में कुछ हो सकता है अच्छा न किया हो, इसलिए आपको ऐसा फल मिला। तो वो कहता है पिछला जन्म किसने देखा है। तो इसका उत्तर ये है कि अगर आप महाभारत को सत्य मानते हैं, जो मेरे विचार में संपूर्ण सत्य है, तो आप पिछले जन्मों को नकार न सकेंगे। और अगर आप महात्मा बुद्ध जी को मानते हैं कि वास्तव में उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, इसे आप कैवल्य भी कह सकते हैं, निर्वाण भी कह सकते हैं, तो उन्हें अपने सारे पिछले जन्म याद हो आए थे। उन्हें अपने सारे पिछले जन्म याद हो आए थे कि कब वे राजा थे, कब राजकुमार थे, किस जन्म में वे पशु थे, किस जन्म में वे पक्षी थे,
इसे असत्य न समझें। कभी न कभी आपने सपने में अपने आप को उड़ते देखा होगा, कभी न कभी आपने सपने में अपने आप को उड़ते देखा होगा। और कोई कोई विरले ऐसे भी होंगे जिन्होंने सपने में ऐसा अनुभव किया होगा कि वे पक्षी बने बैठे हैं, यानी उन्होंने देखा होगा वो पक्षी तक बने होंगे। होता ऐसा है कि आपकी आत्मा जब से जन्मी है तब से तरह तरह की योनियों में से गुजर कर सभी योनियों में श्रेष्ठ, सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ, सभी योनियों में श्रेष्ठ, सभी जीवों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि में आई है। तो हर जन्म की यादें आत्मा के साथ जुड़े मन में केंद्रित हो गई हैं। यादें बस गई हैं। अगर आत्मा के साथ मन का संपर्क न होता तो वो इधर उधर गति कैसे करती। हर जन्म की यादें आत्मा के साथ जुड़े मन में केंद्रित हो गई हैं और यादें बस गई हैं। अगर आत्मा के साथ मन का संपर्क न होता तो वो इधर उधर गति कैसे करती। मन ही तो हमें जीवित अवस्था में भी इधर उधर दौड़ाता है। हमारे स्थूल शरीर के बाद 5 और कोशीय शरीर हैं जो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, मनोमय शरीर ही ऐसा है शरीर जिसमें मन और शरीर का जुड़ाव होता है, सख्त जुड़ाव होता है। अति सूक्ष्म शरीर है, ऐसे है। उसी में मनोमय शरीर भी है जो जिसमें मन भी प्रतिष्ठित होता है। अच्छे कर्म करने वाली आत्माओं का मन साफ और पवित्र होता है। वे पॉजिटिव आत्मा होती हैं और जिनका जन्म में भी और मरने के बाद भी मन दुष्ट और पापी होता है, वे आत्माएं निगेटिव होती हैं। और जो आत्माओं का मन साफ होता है, पवित्र होता है, सबका अच्छा करती हैं, वे सब पॉजिटिव आत्माएं होती हैं। इस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। तो मन वाली आत्मा को मनोमय सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो आत्मा में जन्म जन्मांतर के जीवन की धुंधली यादें पड़ी होती हैं। तो जब मनुष्य सोता है तो किसी जन्म का स्वरूप अपनी आत्मा और दिमाग के मिलन से झलकियां दे देता है। कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी झलकियां दे देता है। और अगर चेतना की स्थिति कमजोर है तो संकेत करीब करीब अस्पष्ट होंगे। हाँ, अगर साधना और भगवान की भक्ति पूजा करने से आपका चेतना का स्तर ऊंचा हो गया है तो संकेत ज़्यादा स्पष्ट हो जाते हैं। मैंने सपनों पर के विषय में एक वीडियो बनाया है जिसका शीर्षक है क्यों आते हैं हमें रहस्यमय सपने। अगर आपको इस विषय में यानी कि सपनों के विषय में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप स्पिरिचुअल टॉक्स विद सूरज सिंह पर सर्च करें। हाँ, अब हानि लाभ में समभाव कैसे रहें, इस पर चर्चा बढ़ाते हैं। पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिसमें आपको अंदाजा आएगा कि संतों के लिए हानि लाभ क्या है। बड़ी रोमांचक कहानी है। एक गुरु और शिष्य की कहानी है ये। एक बार एक भीषण जंगल से होकर एक गुरु और शिष्य गुजरते थे। गुरु के पास एक झोला था, शिष्य खाली हाथ था। गुरुजी बार बार अपने थैले को संभाल रहे थे। शाम हो चली थी, सूर्य अस्त होने वाला ही था। तभी गुरुजी ने शिष्य से कहा, क्या आज अभी यहीं रात्रि हो जाएगी? पास में कोई गांव भी नहीं दिखाई पड़ता, जंगल में कोई खतरा तो नहीं होगा? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी, इस जंगल में हिंसक पशु भी नहीं है तो यहाँ कोई खतरा तो नहीं है। तो गुरुजी ने कहा, बात तो ठीक है, अगर हिंसक पशु नहीं है तो फिर काहे का खतरा होगा। मगर वो बार बार अपना झोला जो था वो संभाल रहे थे। तो शिष्य ने उनके क्रियाकलापों पे और उनकी बातों पर ध्यान दिया।
तो वो सोच में पड़ गया कि आज जरूर कुछ बात है, जो गुरुजी ज्ञानी होकर भी इतना घबरा रहे हैं। धीरे धीरे रात गिरने लगी तो गुरुजी ने कहा, अब तो अंधेरा होने लगा है, यहाँ दूर तक कोई दीपक इत्यादि की रोशनी भी नहीं दिखती, अब हम अंधेरे में कहाँ जाएंगे। तो शिष्य ने कहा, गुरुजी हम लोग कई बार जंगल में रुक चुके हैं, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं, रात यहीं विश्राम कर लेते हैं। तो गुरुजी ने शिष्य से कहा, नहीं नहीं, हमें रात्रि में यहाँ विश्राम नहीं करना है, हमें रात्रि गहरी होने से पहले ही जंगल पार कर जाना है। मैं जंगल रात्रि गहरी होने से पहले ही पार कर जाना चाहता हूँ। ये कहकर वे अपना झोला फिर संभालने लगे। अब शिष्य को शक हुआ कि हो ना हो झोले में जरूर कुछ ना कुछ खास वस्तु है। तभी गुरुजी को प्यास लगाई तो उन्होंने पास में एक कुआं देखा जहाँ बाल्टी भी थी, रस्सी भी थी। ये देख वे अपने शिष्य से बोले, तू मेरा झोला संभाल के पकड़ ले, मैं ज़रा पानी पी लूँ, बहुत संभाल कर पकड़ना। शिष्य ने सोचा इस झोले में पक्का कुछ है और उसमें हाथ डाल दिया तो उसमें कोई वजनदार वस्तु थी। शिष्य ने उसे बाहर निकाला तो वह सोने की ईंट थी। शिष्य ने वह ईंट वहीं फेंक कर उसमें उसी के वजन के बराबर एक पत्थर उठाकर उस झोले में रख दिया। फिर जब गुरुजी ने प्यास बुझा ली तो उन्हें वापस कर दिया। गुरुजी ने हाथ लगाकर देखा तो पाया अंदर भारी वस्तु है। तो वे समझ गए कि मेरी सोने की ईंट सुरक्षित है। फिर वे आगे आगे और शिष्य पीछे पीछे चलने लगा। तभी गुरुजी को घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दी। तो गुरुजी ने कहा, यहाँ कोई खतरा तो नहीं है, कोई चिंता की बात तो नहीं है शिष्य। तो शिष्य ने कहा कि परेशान हो गुरुजी, आपकी चिंता को मैं पीछे ही छोड़ आया हूँ। गुरुजी ने झोले से ईंट निकाली। उनको शक हुआ ये क्या बात कही इन्होंने, मेरे शिष्य ने। तो उन्होंने झोले से ईंट निकाली तो देखा वह पत्थर की थी। तो गुरुजी हंस पड़े क्योंकि ज्ञानी तो थे ही वो, और बोले कि मैं इतनी देर से सोना समझकर यह पत्थर ढो रहा था, तूने अच्छा किया कि वह सोने की ईंट वहीं फेंक दी। उसने मुझे अज्ञानता के साथ साथ भय भी दिया था। अब कोई चिंता की बात नहीं, शिष्य यहीं विश्राम करते हैं, कल प्रातः चलेंगे। तो सच्चे संत व ज्ञानी तथा अति बुद्धिमान हानि होने पर दुखी नहीं होते हैं, वरना गुरुजी की सोने की ईंट चली गई थी तो बड़ा क्रोधित हो जाते शिष्य पे और दुखी भी हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। थोड़ा सा अज्ञान उनमें आ गया था सोना रखने से, लेकिन फिर उसको दूर होते देर नहीं लगी क्योंकि उनके दिमाग में ज्ञान था। तो ज्ञानी लोग जानते हैं कि धन बस काम चलाऊ चीज़ है, इससे अपना काम चलाता रहे, ठीक है, मगर ज़रूरत से अधिक धन, सोना, रत्न, हीरे, जवाहरात हो तो क्या सब कूड़े के करकट के समान है। जब आपके शरीर की निर्धारित मृत्यु आएगी तो आपको कुछ भी नहीं बचा सकेगा, न हीरे, न मोती, न सोना, न पैसे, कुछ भी नहीं। और जब हानि होनी होगी तब होगी, जब लाभ होना होगा तो होके रहेगा। ना आपकी हानि होने में आपको कोई रोक सकता है, ना आपका लाभ होने से आपको कोई रोक सकता है। इसलिए लाभ हानि में सम रहें। जब एक होगा तो दूसरा अवश्य होगा। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही जब हानि होगी तो कभी लाभ भी होगा, जब लाभ होगा तो कभी हानि भी होगी। लेकिन ईश्वर के आप सच्चे भक्त हैं तो आपको लाभ ज़्यादा होगा, हानि कम होगी। ज़्यादातर हानि से आपको ईश्वर ज़्यादा हानि से बचा लेगा, कभी हानि में आपका काम चल जाएगा अगर आप ईश्वर को मानते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो में पुनर्जन्म यानी कि पिछले जन्म पे आत्मा परमात्मा पे बनाऊंगा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, उसे अवश्य देखिएगा। उसका टॉपिक यही होगा कि अमर आत्मा की अनंत यात्रा। तो तब तक लिए मैं आज्ञा चाहता हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं अंत में वही बात कहूँगा कि जग में एक ही बात खरी। जय जय राम कृष्ण हरि। धन्यवाद।